हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक क्यों होता है, स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं और इसका बचाव और लक्षण क्या होता है। ठीक है, यही 4 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं टॉपिक पर कि स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि स्ट्रोक एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ। स्ट्रोक बता दूं कि मस्तिष्क द्वारा, ठीक है, ब्रेन है, ठीक है, मस्तिष्क द्वारा रक्त में प्रवाह अचानक से कमी या सिर के अंदर खून बहने का कारण होता है, उसे ही स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अचानक ब्लड कम होना शरीर में के नसों में, या अचानक से ब्लड के अंदर खून, ब्रेन के नस फट जाना, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब बता कि स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं। पहला इस्केमिक होता है और दूसरा होता है हेमरेज। ठीक है, जिसे ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं। इस्केमिक का होता है कि आपके शरीर में ब्लड फ्लो यानी धमनियाँ में ब्लड स्लो, एकदम रक्त की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, इससे उसे क्या बोलते हैं, इस्केमिक बोलते हैं। ठीक है, और फिर हेमरेज किसे बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज उसे कहते हैं जो आपकी ब्रेन की नसों में जो नस फट जाती है, उसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर बात करते हैं ब्रेन हेमरेज के बारे में। इसे ब्रेन हेमरेज वो होता है जो ब्रेन की नसों अचानक से फट जाती है, उसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। जो ब्रेन में क्या होता है कि ब्लड फ्लो चालू हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होना था, क्योंकि उसमें ब्रेन टेकीकार्डिया होने की वजह से होता है। ठीक है, टेकीकार्डिया यानी 90 mmHg से 140 mmHg होता है, उसे टेकीकार्डिया बोलते हैं। सिर्फ ये ब्रेडिकार्डिया उससे बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया यानी 90 mmHg से कम और हो ब्लड अथी बीपी, तो उसको क्या बोलते हैं, 90 mmHg से 60 mmHg तक होता हो, उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अगर इस स्थिति में होता है तो क्या होता है, स्ट्रोक की बीमारी हो जाती है, अरे सॉरी, इस्केमिक बीमारी हो जाती है। ब्रेन हेमरेज होता है जिसे ट्रेकीकार्डिया में होता है। ट्रेकीकार्डिया में होता है कि ब्लड फ्लो एकदम अचानक से तेजी हो जाता है। ठीक है, अचानक से तेजी हो जाने पर जब ब्रेन पर असर, ब्रेन की नसों में जब असर पड़ता है तो दबाव पड़ता है तो फट जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, अब बात करें, समझ में आ गया हो गया कि स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, कितने कितने कौन कौन होते हैं। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज होने से पहले क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे ब्रेन हेमरेज होने से पहले संकेत हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। बात करते हैं कि ब्रेन हेमरेज के लक्षण, जिससे सिर दर्द पे लिखा होगा ब्रेन हेमरेज होने से पहले। ठीक है, साइन सिम्टम बात करें, पहले सिर दर्द करेगा। ठीक है, क्या कि लगेगा कि फट जाएगा माथा। ठीक है, ऐसे लगेगा। फिर क्या होगा कि परिणाम स्वरूप ये धड़कता हुआ दर्द, जिसे जो ब्रेन होता है ना, धप धप जैसे आवाज़ आता है, और फिर लगेगा फट जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, फिर उल्टी होगा, उल्टी हो गया, मलती हो गया, सुन जैसा होगा, एकदम सन सुन जैसा भी होता है। ठीक है, दृष्टि में बदलाव आएगा। ठीक है, अचानक से दृष्टि में बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर निगलने में परेशानी होगी। जब कोई चीज़ आप खाना खाइएगा तो आपको कठिनाई होने लगेगा, निगलने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, और दौरे चेतना, जैसे अचानक से दौरे उत्पन्न होना, जैसे मिर्गी जैसा भी होने लगता है। ठीक है, चेतना, अन्य प्रकार के हानिकारक शामिल है। ठीक है, बता दूं कि इसके अलावा असंतुलित और असमान बढ़ने या लिखने में आपको परेशानियां होने लगती है। ठीक है, जैसे सुस्ती महसूस होने लगेगा। ठीक है, ये सब मतलब लक्षण देखने को मिल जाता है ब्रेन हेमरेज होने से पहले। ठीक है, अब बात करें कि ब्रेन हेमरेज को से ठीक होने की संभावना क्या होता है। क्या ब्रेन हेमरेज किसी व्यक्ति को अगर हो गया तो क्या उसे ठीक हो जाता है। हाँ, एक बात और मैं बता रहा हूँ, नोटिस कर लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति के लंकवा मारता है, ब्रेन हेमरेज होता है, अगर उसे 8 घंटा 6 घंटा के अंदर उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, तो उसे 2 से 3 या 4 दिन में उस ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के अगर उसे 6 से 12 घंटा प्लस चल जाता है, 6 8 9 10 12 घंटा हो जाता है, मतलब 6 घंटा से प्लस हो जाता है, तो उससे ठीक होने में कम से कम 1.5 से 2 साल या 3 साल, किसी किसी में मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा आप। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि ब्रेन हेमरेज से
ठीक होने की संभावना है? अगर किसी व्यक्ति में अगर ब्रेन हेमरेज हो गया तो क्या ठीक हो सकता है? बता दूं कि ब्रेन हेमरेज शरीर के बाह्य हिस्सा बेकार होने का पूरी तरह इलाज 10 दिनों में संभव हो सकेगा। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति में ब्रेन हेमरेज हो गया तो किसी में रिकवरी होने में टाइम लगता है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसे समय के अनुसार हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है तब। ठीक है, ठीक, मेडिकल कॉलेज का न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं, बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं, बहुत जिसका बहुत 30 साल 35 साल से प्रैक्टिस करते हैं जो, ठीक है, वो बताते हैं कि अगर ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसे समय के अनुसार अगर पहुंचा दिया जाता है हॉस्पिटल तब ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब इसमें किसी ने पूछा कि क्या ब्रेन हेमरेज हो गया तो कितना दिन में ठीक हो जाएगा? ठीक है, तो मैं बताया था कि आपको बता दूं कि अगर समय के अनुसार अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, रिकवरी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन नए नए उपचार आ गए हैं हॉस्पिटलों में। ठीक है, नए नए एक टेक्निक आ गया है जिससे उससे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बताया था कि समय के अनुसार अगर पहुंचा दिया जाता है तो 15 से 20 दिन में उसे ठीक हो जाता है। ठीक, ठीक, मैं बताया था कि क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज में कि ब्रेन की नसें फट जाती है। ठीक है, अब इसमें किसी ने बताया कि क्या दिमाग की नस फटने का क्या कारण है? ठीक है, हाँ, आपको जानना कारण जरूरी है। ठीक है, दिमाग की नस उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ठीक है, बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति में अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो नस फटने का क्या कारण है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यह तब पैदा होती है जब दिमाग के किसी नस में ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, ये जैसे ब्रेन हेमरेज कब हो जाता है? जिससे अचानक से किसी नस में, ब्रेन के नस में, वहाँ पे ब्रेन के नस में रुकावट आ जाती है। ठीक है, रुकावट आ जाने पर क्या होता है कि जब दबाव पड़ता है तो कहीं जो वीक होते हैं ब्रेन के नसें वहाँ पे फट जाता है वो। ठीक है, नसें फट जाती है, ब्लॉकेज हो जाने के कारण दिमाग की नसें फट जाती है। ठीक है, यह ब्लॉकेज दिमाग तक जाने वाले खून को बाधित कर सकती है और इसे बताया था कि यह तब पैदा होती है जब दिमाग के किसी नस में ब्लॉकेज आ जाती है। यह ब्लॉकेज दिमाग तक जाने वाले खून को बाधित कर सकती है और दिमाग का एक पार्ट या पूरा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। क्यों होता है कि जब ब्रेन की नसें फट जाती है तब ऐसा होता है। ठीक है, अगर यह ब्लॉकेज खोली नहीं गई तो यह नस फटने यानी ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है। ठीक है, बताया गया कि अगर इसे समय के अनुसार उसे हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता है और पूर्ण रूप से उसे सीटी स्कैन करके उसे पूर्ण रूप से रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार। ठीक है, लोग बहुत सारा बात बतियाते हैं, उसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं बता दिया आपको कि स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेन कितने स्ट्रोक कितने प्रकार के, 2 प्रकार का बताया था। ठीक है, मैं बता दिया। और फिर आपको बहुत सारे सवाल दिमाग में चलते होंगे तो आप ठीक है, फिर भी बात करेंगे कि बीमारी क्यों होता है। ये बीमारी होगा जिससे मेन रीज़न इससे ज़्यादा टेंशन लेने पर ये सब बीमारी होता है, और जिससे बीपी ज़्यादा बढ़ गया, जब ज़्यादा लो हो गया तब ये बीमारी होने लगता है। और विटामिन बी के कारण, विटामिन B12 के कारण ये सब नसें कमज़ोर होने लगती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।